लोगों ने इसको अच्छे ढंग से चालू रखा। और विद्यार्थियों को, जितने अभिभावक हैं, सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, जन्म हम सब लोग लेते हैं पृथ्वी पर, कभी कभी किसी का अवतार होता है। तो आज हम जिस प्रांगण में बैठे, हमारे स्वामी जी का, हमें जहां तक लगता है उनका जन्म नहीं एक अवतार हुआ था। और इस बुंदेलखंड की धरती का सौभाग्य है, तो आप जैसे लोग वो सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे परमात्मा मिले यहाँ पर। जब हम यहाँ आए थे तो हमारे साथ में सारी जानकारियों को हमें नरेंद्र भाई बता रहे थे। तो एक एक चीजों को, एक इतने कम उम्र में उन्होंने एक सन्यासी जीवन को अपनाया, कैसे इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी। और उस समय जिस समय लोग रोटी कपड़ा मकान को ही सब कुछ समझते थे, पेट भर अनाज हो गया वही समझते थे, उस समय उनकी सोच इतनी दूरदर्शी थी कि जितना बड़ा विद्यालय महाविद्यालय खड़ा करती है, आज के समय हम और आपके औकात के बाहर की चीज है, ये उस समय वो करके गए थे। लेकिन अब हमें जरूरत है उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। जितना वो कर चुके हैं, उनका सपना इससे कई गुना आगे था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे और आगे ले जा सके। क्योंकि बिना शिक्षा के आप कहीं आगे नहीं जा सकते। यही सबसे सस्ता और सुलभ हथियार है। और हर हथियार की अपनी मैगजीन क्षमता होती है कि उसमें कितने बारूद आ सकते हैं, कितनी गोलियां आ सकती है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका गोली कभी खत्म नहीं होता है। और आप आज के टाइम पे मेटल डिटेक्टर में हथियार पकड़े जाते हैं, शिक्षा रूपी हथियार किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ा जाता है। और शिक्षा उस सेवनी का दूध है जिसने इसे पिया है, वो दहाड़ा है। सौभाग्यशाली है जो स्वामी जी ने इतना बड़ा आप लोगों को संस्था बना के दिया। यहाँ पर अब मैनेजमेंट हो गए, इसके जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो कुछ है, जो इस बुंदेलखंड की धरती को एक और नए मुकाम पे ले जा सकते हैं। अब उनका कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि इसे और आगे ले जाए। जब हम यहाँ आए और इतनी बड़े महाविद्यालय को देखे, तो हमें एक चीज का मतलब खुशी हुई कि स्वामी जी की दूरदर्शी सोच। लेकिन एक दुख हुआ कि इसे विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। अगर ये विश्वविद्यालय नहीं, तो अगर ये विश्वविद्यालय नहीं है तो परिभाषा क्या होती है विश्वविद्यालय की? हमें लगता है कि अगर ये केंद्रीय विद्यालय नहीं बन सका, राज्य विद्यालय नहीं बन सका, तो बुंदेलखंड की धरती में ऐसी क्या कमी है जो आप लोग मिलकर इसे प्राइवेट अनुदान की स्वामी जी ने इतना काम किया। उस समय जब हमारे पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, परिवहन के स्रोत नहीं हुआ करते थे, लोगों की आय इतनी कम थी, तो आज के समय हम लोग क्यों नहीं इसे अपने दम पे, अपने बलबूते पर एक विश्वविद्यालय का रूप दे सके, जिससे कि हजारों छात्र और छात्राएं पढ़ सके और इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके। ये बहुत सौभाग्य की बात है जो आप लोगों के पास इतना बड़ा प्रांगण है। जिस समय कृषि विश्वविद्यालय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब तक हम किसानों का भला न कर सकेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकेगा। हम देश ने दो लोगों से बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमने किसानों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर दिया और महिलाओं की शक्ति को पहचान न सके। यहाँ पर केवल 9 दिन तक नवरात्रि में महिलाओं की शक्ति पहचानते हम लोग। जिस दिन 365 दिन उन्हें सम्मान और शिक्षा देने लगे, याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं है, भारत आगे बढ़ जाएगा। जब से आजादी हुई तब से हम पुरुष समाज सोचते हैं कि देश को आगे ले जा सकते हैं। आजादी के इतने साल की हम पुरुषों के बस के बाहर हो गया, देश विकसित नहीं हो पाया। जबकि हमसे हमारे ही साथ दो परमाणु हमला झेला जापान आज कहां पहुंच गया, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने विकास को, शिक्षा को, संस्कार को कभी भी महिला पुरुष में नहीं बांटा। उसने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया। जिस दिन हम लोग भी शिक्षा में अधिकार देंगे, वह दिन दूर नहीं है, भारत की विकसित देशों में गिना जाएगा। और महिलाओं से कहते हैं कि समाज आपका कितना सुनेगा, समाज में आपका कितना दबदबा रहेगा, समाज में आपका कितना पहचान रहेगा, ये उसी बात पे डिपेंड करता है कि विद्यालयों में आपका कितना दबदबा है। जिस दिन विद्यालयों में आपकी बराबरी पुरुषों के बराबर हो गई, उस दिन आपको पुरुषों से बराबरी पैदा करने में कोई नहीं रोक सकता। ये क्रांति की शुरुआत विद्यालयों से होती है यहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जितना बेहतरीन ढंग से क्रांति ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, उतना एक अशिक्षित व्यक्ति से मुश्किल होता है। हालांकि मेरे इस बात को स्वामी ब्रह्मानंद जी ने काट दिया था। सोचिए वो कितने दूरदर्शी थे। लेकिन यह बात हम जन्म लेने वालों को होती है, अवतार लेने वालों को ये सब चीजें लागू नहीं होती है। वो सच में एक अवतार का रूप थे जो खुद उतनी शिक्षा न मिल सकती, गरीबी
चाहिए। जिस दिन ये यूनिवर्सिटी बनेगा हम वादा करते हैं हम यहाँ के गेस्ट लेक्चर लेंगे यहाँ पर। धरती से मगध की धरती से आए हैं, बुंदेलखंड की धरती से एक सौगात मांगने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर इसे महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की ओर ले जाइए। कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई खड़ा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। स्वामी जी के साथ कितने लोग खड़े थे, लेकिन स्वामी जी की एक सबसे अच्छी चीज लगती है, उनका कहना था विचार विमर्श योजना बनती रहेगी, तुम शुरुआत तो करो, कारवां तुम्हारे साथ चलेगा। शरीर वाला व्यक्ति छोटी सी कुटिया से कहां लेके चला गया समाज। क्या हम लोग उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे पे चल